हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जो आपको आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बच्चों, जिसमें मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल, सबसे पहले मैंने बताया था क्लोरोफिल बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इस तरह से 4 पदार्थों का ब्यौरा मैंने दिया था, जिसमें से कि आपको प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस प्रकार जरूरी है, इसको मैं एक प्रयोग से एक अच्छी तरीके से मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले, आप लोगों के घर में भी इस तरह का क्रोटन का पत्ता देखेंगे। ये क्रोटन का एक पत्ता ले लेना बच्चों। इस तरह से एक क्रोटन का पत्ता इसलिए मैंने बोला क्योंकि अन्य बहुत सारे पत्ते में सिर्फ हरियाली होती है, पूरी तरह से वो हरा होता है, लेकिन ये ऐसा पत्ता है बच्चों जिसमें आपको 3-4 कलर देखने को मिल जाएगा। ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है, कुछ व्हाइटनेस, सफेद भी है। तो रंग बिरंगा पत्ता ये क्रोटन का है। ये पत्ता प्रयोग के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो सर्वप्रथम आप एक क्रोटन का पत्ता ले लें। सबसे पहले आप चाहे तो मेरे पीछे पीछे आप लिख भी सकते हो, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, महत्वपूर्ण नोट्स को लिख लो ताकि आप आंसर कर पाओ बच्चों। हालांकि मैं आपको याद ही कराने वाला हूं। तो सर्वप्रथम आपको क्रोटन का एक पत्ता ले लेना है। आप साबित कर रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, और क्लोरोफिल को आवश्यक जानने के लिए आप कोलियस या फिर क्रोटन का पत्ता ही लें। क्रोटन का पत्ता रंग बिरंगा होता है, इसमें हरापन भी होता है, सफेद भी, येलो है, इसलिए बच्चों मैंने इसी पत्ते को चुना है। तो आप भी सबसे पहले एक क्रोटन का पत्ता ले लेंगे। क्रोटन का पत्ता लेने के बाद बच्चों इसको जो है पानी में पहले आप उबाल लें अच्छी तरह से, खूब अच्छे तरीके से इसको पानी में उबाल लें। उसके बाद इस पत्ते को बाहर निकाल लें। उबालने के बाद आप इस तरह का एक सेटअप कर लेंगे। एक बड़ा सा वाटर बाथ लेंगे, आपको ये टब लेंगे बड़ा सा, जो इसमें पानी हो। ये बड़ा सा टब लिया गया, इसमें पानी है, और इसी के बीच में एक बीकर रख दिया गया है, जिसमें आप अल्कोहल या स्पिरिट ले सकते हैं। इसमें अल्कोहल या स्पिरिट लिया गया और इस टब के अंदर, इस पानी वाले टब के अंदर रख दिया गया, और इसमें एक क्रोटन का पत्ता को इस तरह से बच्चों डाल दिया गया। इस अल्कोहल वाले में, इस स्पिरिट वाले में, अल्कोहल में ये पत्ता क्रोटन का डाल दिया गया। एक वाटर बाथ टब है जिसमें पानी है, और इसी के अंदर छोटा बीकर जिसमें से कि अल्कोहल या स्पिरिट आप डालकर इसके अंदर आप क्रोटन का पत्ता डाल देंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक क्रोटन का पत्ता ले लेना है बच्चों। उसके बाद इसको पानी में उबाल लेना है। पानी में उबालने के बाद आप इस तरह का एक सेटअप कर लेंगे। एक बड़ा सा आप वाटर टब लेंगे जिसमें कि पानी आप भर लेंगे, और उसके बीच में एक आप इस तरह का बीकर ले लेंगे। इसमें आप स्पिरिट या फिर अल्कोहल डालकर इस पत्ते, ये जो क्रोटन का पत्ता है, इसको आप सबसे पहले ये भी कर लेंगे, शुरू में ही कर लेंगे बच्चों। ग्रीन वाला भाग, हरा वाला भाग, सफेद वाला भाग को आप रेखांकित कर देंगे। कुछ इस तरह से आप इसमें रेखांकित कर देंगे ताकि आपको बाद में मालूम चल सके कहाँ हरा था, कहाँ सफेद था। और इस तरह से करना है। इसको पानी में उबाल लेंगे। पानी में उबालने में ऐसा सेटअप कर लेंगे। एक बड़ा सा आप ले लेंगे वाटर टब, और उसके अंदर ये बीकर डाल देंगे जिसमें कि अल्कोहल या स्पिरिट हो, और इस पत्ते को डालकर इसको गर्म करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया बच्चों कि अगर डायरेक्ट अगर यदि अल्कोहल या स्पिरिट हो और उसको गर्म करेंगे तो उसमें आग पकड़ सकती है और वो खतरनाक हो सकता है, और पानी रहने पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए पानी के अंदर ये आपका सेटअप करके फिर इसको गर्म किया गया है। तो इस पत्ती को इस अल्कोहल वाले में डालकर गर्म करेंगे, और तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसका कलर पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए, इस अल्कोहल में घुल ना जाए। और जब पूरी तरह से घुल जाता है तो फिर इसको गर्म करना बंद कर देते हैं, और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ठंडा होने में छोड़ने के बाद इस पत्ती को बाहर निकाल दिया जाता है, और पुनः इसे पानी से धो दिया जाता है। ये पत्ता बिल्कुल पत्ती बच्चों रंगहीन हो चुका है, क्योंकि इसको जब गर्म किया गया तो अल्कोहल ये पूरी तरह से घुल गया, और इसका कलर जब पूरी तरह से घुल गया तो क्या हुआ कि बच्चों कि इसमें
इसमें से कई रंग पत्ता रंगहीन हो गया। अब पत्ता पूरी तरह से रंगहीन है और आपके हाथ में इसको बाहर निकाल कर आप पानी में धो लें और एक पेट्री डिश पे इसको रख कर बच्चों अब जांच करनी है। जांच करने के लिए इसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदों को डाला गया। आयोडीन की बूंदों को डाला गया और इस आप चाहें तो पेट्री डिश मैं आपके सामने भी क्रिएट करता हूं। इस तरह से आपको डिश लेके इसमें इस पत्ती को जो है बच्चों आपको डाल देना है, तो पत्ती आपका कलर यानी रंगहीन हो चुका है और इसमें आयोडीन की घोल डालकर आपको जांच करना है कि जांच करने पर किस तरह का रिजल्ट आता है। तो जैसे ही इस डिश पे रखकर आयोडीन की कुछ बूंदों को डाला जाता है तो देखा जाता है कि पत्ती का हरा वाला भाग जो है बच्चों वो हो जाता है नीला पूरी तरह और सफेद भाग जो है वो नीला नहीं होता। हरे वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित थी, इसलिए वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हुई और बाद बाकी सफेद वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं थी, वहां मंड का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही निहायत जरूरी चीज है बच्चों। मैं आपको इस और अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं बच्चों, आप ध्यान देना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। सर्वप्रथम एक क्रोटन का पत्ता लिया जाता है, इसके सफेद और हरे भाग को पूरी तरह से, आप बच्चों फिगर पे भी ध्यान देना और मेरी बातों को भी सुनना। सर्वप्रथम क्रोटन का एक पत्ता लिया जाता है, इसके हरे सफेद भाग को रेखांकित पूरी तरह से कर दिया जाता है। इसको पानी में पहले उबालते हैं, पूरी तरह से पानी में उबालने के बाद इसको वापस पानी से निकालकर एक बड़े से वाटर टब में इसके अंदर बीकर रखकर इसमें अल्कोहल या स्प्रिट डालकर इस पत्ते को, क्रोटन के पत्ते को डाल दिया जाता है और उसको उबाला जाता है। क्योंकि डायरेक्ट उबालेंगे बच्चों तो आग पकड़ लेगी, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही ज्वलनशील है, स्प्रिट बहुत ही ज्वलनशील है, वो आग के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है बच्चों। इसलिए पानी में रख के इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद जब ये पूरी तरह से अपना कलर छोड़ देता है, रंग छोड़ देता है, इसका हरा भाग, पीला भाग सारा निकलकर इस अल्कोहल में घुल जाता है, तो फिर इसको गर्म करना बंद कर देते हैं और गर्म करना बंद कर पत्ती को बाहर निकालकर उसको धो लिया जाता है और धोने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ने के बाद इसको एक पेट्री डिश में रखकर बच्चों इसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदों को डाला जाता है। आयोडीन की बूंद डालने के बाद देखते हैं कि जो हरा वाला भाग था वो नीला आता है और सफेद भाग नीला नहीं हो पाता है। मेन पॉइंट यही है बच्चों, क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित थी, वहां मंड का निर्माण हुआ, सफेद वाले भाग में नहीं हुआ। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है। आप इसे याद करने के लिए बड़े ही आसान तरीके से कह सकते हैं प्रयोग के लिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। सर्वप्रथम एक क्रोटन का पत्ता लिया जाता है, इसके हरे सफेद भाग को रेखांकित कर दिया जाता है, उसके बाद इसको पानी में डालकर उबाला जाता है। उबालने के बाद चित्रानुसार, इसी चित्र के अनुसार, अगर बीस ज्यादा नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हैं चित्रानुसार सजा दिया जाता है और उसके बाद अल्कोहल वाले या स्प्रिट वाले बीकर में इस क्रोटन के पत्ते को डाल दिया जाता है। फिर इसको वापस गर्म किया जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इससे हरा वाला भाग और पूरी तरह से पत्ता अपना रंग न छोड़ दे। जब पूरी तरह से पत्ता अपना रंग छोड़ देता है तो इस पत्ती को बाहर निकालकर ठंडा होने दिया जाता है और पानी में धोकर साफ कर लिया जाता है। फिर एक पेट्री डिश में रखकर इस पर आयोडीन की कुछ बूंदों को जांच करने के लिए डाला जाता है। आयोडीन की कुछ बूंदों को जब डालते हैं तो देखते हैं हरा वाला भाग नीला होता है, हरा वाला भाग नीला होता है और सफेद भाग नीला नहीं होता। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस प्रयोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में श्योर बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर करें और नीचे बेल आइकन प्रेस करें बच्चों, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू।